साथियों नमस्कार। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा 9155 पर। और साथियों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के अंतर्गत 9वीं यूनिट के पार्ट बी की 9वीं यूनिट के मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा और नियामक आयोग के टॉपिक मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस आधार पर किया गया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए मध्य प्रदेश अधिनियम नंबर 26 1995 के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राज्य में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 24 मई 1995 को 24 मई 1995 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हुई और 29 जून को, ठीक है, 29 जून को इसे गैजेट में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो और इसके साथ ही साथ यह है कि भारत गणराज्य के 46वें, ठीक है, 46वें वर्ष में यह अधिनियम लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था। ठीक है, गठन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये राज्य सरकार ने, ठीक है, देखिए 13 मार्च 1993 को गठित किया था। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो थे, देखिए पहली बार अगर हम बिल्कुल पहली बार की बात करते हैं तो जो मंडल कमीशन और जो इन सब चीज़ों को समझते हुए राष्ट्रीय लेवल पर, तो मध्य प्रदेश में पहली बार, ठीक है, 17 नवंबर को, नवंबर 17 को, ठीक है, 1980 में एक रामजी महाजन विधायक जी थे, रामजी महाजन। ठीक है, इनका नाम हमें अच्छी तरह समझना होगा। ठीक है, रामजी महाजन, तो इनके अध्यक्ष मतलब अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, और तो इस आयोग ने 22 दिसंबर 1983 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ओबीसी के लिए 35% आरक्षण देने की अनुशंसा की थी इस आयोग ने। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 1980 में पहली बार रामजी महाजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की या आयोग गठित किया जिसने 1983 में अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद सरकार ने 10 वर्ष बाद, ठीक है, 93 में 1993 में मध्य प्रदेश राज्य ओबीसी कमीशन का गठन किया और इसके पहले अध्यक्ष जो है रामजी महाजन को बनाया गया। ठीक है, अच्छा, अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो हम इसमें, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं वर्तमान अध्यक्ष, वो हैं आपके गौरी शंकर बिसेन। ठीक है, गौरी शंकर बिसेन, तो ये याद रखने की बात है। ठीक है, गौरी शंकर बिसेन। चलिए 2021 से ये पदस्थ हैं। ठीक है, 2020 में 20 तक धनोपिया जी थे, अब उसके बाद फिर जो है इनको बना दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय, तो ये भोपाल में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखिए कह रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओबीसी कमीशन की संरचना क्या है। अब देखिए संरचना की जहाँ तक हम बात करें, देखिए साथियों यहाँ पर बात है संरचना की, तो जो हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं 95 का, ठीक है, एमपी एक्ट नंबर 26, एमपी एक्ट 26 ऑफ 95। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि राज्य पिछड़ा वर्ग में
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में राज्य सरकार 3 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करेगी। ठीक है, 3। और ठीक है, जो 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे वे अध्यक्ष समेत, ठीक है ना, जो जिनमें से कम एक पिछड़े वर्ग से होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो ये चीज़ कहाँ दी गई है एक्ट में? अध्याय 2 में धारा 3 में दी गई है। ठीक है, एक्ट के अंदर अध्याय 2 में धारा 3 में। अब तो यहाँ क्या हुआ मतलब इस चीज़ का कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य है ना, ये कैसे होने चाहिए? गैर सरकारी होने चाहिए। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल होने चाहिए, गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए। तो ये है इसकी संरचना। ठीक है, पिछड़े वर्ग आयोग की संरचना। अच्छा, इसके बाद इसमें एक चीज़ और है, ये तो एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट यह है कि इसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण मध्य प्रदेश शासन, ठीक है, ओबीसी कम्युनिटी वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसके मध्य प्रदेश के उसके निदेशक डायरेक्टर भी इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं संरचना में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य जो कि गैर सरकारी होने चाहिए। ठीक है, ये किस आधार पर है? 95 के एक्ट के आधार पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, हाँ ये प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021, ठीक है, मई 2021 में ये संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इस कह रहे हैं कि इसके अनुसार आयोग की संरचना क्या है। तो देखिए इसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तब तक देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार के हाथ में यह शक्ति है, राज्य सरकार ही करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र या हटाया जाना ये किसके पास है? शक्ति राज्य सरकार के पास है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब अगर प्रक्रिया का निर्धारण की बात करें कि ये आयोग की प्रक्रिया का निर्धारण कौन करता है, तो ये आयोग स्वयं ही अपनी प्रक्रिया का निर्धारण करता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सचिव की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ भी राज्य सरकार ही करती है। ठीक है, आयोग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, सचिव और अन्य जो कर्मचारी हैं वो सभी, ठीक है, की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। और इनको जो है, ठीक है, लोक सेवक माना जाता है। अध्यक्ष, सदस्य और अन्य कर्मचारी जो होते हैं वे लोक सेवक होते हैं। ये धारा 16 और अध्याय 5 है ना, इसमें मेंशन है। तो ये कहाँ? 1995 के अधिनियम के अनुसार। ठीक है, राज्य सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है अधिनियम को लागू करने या प्रभावी करने के लिए, ये धारा 18 में है। और इसके लिए एक चीज़ और है कि जो 1995 के अधिनियम में राज्य सरकार के पास कठिनाइयाँ दूर करने की भी शक्ति है, और ये धारा 19 में मेंशन है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों में शामिल है। देखिए कह रहे हैं आयोग के तहत और किसी भी अन्य कानून के तहत, ठीक है, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के लिए वॉच डॉग कमीशन के रूप में कार्य करता है। वॉच डॉग कमीशन, ठीक है, सही है। पिछड़े वर्गों के भीतर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति या समूहों की श्रेणी का पता लगाना, ये भी ठीक है। ठीक है, कौन से व्यक्ति क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ रहे हैं, कौन से नॉन क्रीमी लेयर में हैं, है ना, तो वो कौन पता लगाएगा? पिछड़ा वर्ग आयोग। सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में सलाह, ये भी आयोग के कार्यों में शामिल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा यहाँ एक बात बहुत ही सोचने मतलब ध्यान में रखने वाली है कि आयोग जो है जो सलाह देगा वो आमतौर पर राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। देखिए
कह रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष ही निर्धारित किया गया है, 95 के एक्ट के आधार पर है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो जो है राज्य सरकार के समक्ष रखेगा, राज्य सरकार बाद में उसे है ना विधानसभा के पटल पर रखेगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला रामजी महाजन पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? देखिए, रामजी महाजन पुरस्कार जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, रामजी महाजन जी की, तो ये पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश है ना राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कल्याण की बात करें, मतलब ओबीसी वेलफेयर कमीशन की बात करें अगर हम, तो देखिए ये जो है ये है कि पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। ठीक है, यहाँ पे देखें, आप देख रहे हैं, तो ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें संशोधन किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 95 में। और तो देखिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन एवं सुझाव तथा अनुशंसाएं प्रदान करने हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें समझ लेंगे हम, देखिए कह रहे हैं कि इसका नाम, विस्तार, आरंभ, ये पहले नंबर की धारा में है, यानी कि इसका नाम अब मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग होगा। ठीक है, पूरे मध्य प्रदेश पर इसका विस्तार होगा और आयोग के गठन की अधिसूचना मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। आयोग के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अधिसूचना के दिनांक से सामान्यतः 2 वर्ष होगा। ठीक है, 2 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जो राज्य शासन द्वारा आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरे नंबर की धारा में क्या है। देखिए दूसरे नंबर कह रहे हैं कि आयोग राज्य शासन को निम्न विषयों पर सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत कर सकेगा। देखिए कह रहे हैं प्रदेश में पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन, शासन के विभिन्न विभागों की संरचना तथा योजनाओं में पिछड़े वर्ग की भागीदारी की वर्तमान स्थिति का अध्ययन, राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को मिल रहे लाभों का अध्ययन, राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का आकलन तथा इसमें वृद्धि के उपाय, राज्य में पिछड़े वर्ग के युवाओं हेतु कौशल उन्नयन कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण के संचालन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा, प्रदेश में पिछड़े वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक कल्याण हेतु कोई अन्य उपाय तथा अनुशंसाएं। ठीक है, ये इसका ठीक है दूसरे नंबर की धारा थी। तीसरे नंबर की धारा देखेंगे, आयोग के गठन से संबंधित है। ठीक है, आयोग का गठन निम्न से प्रकार से होगा। देखिए आयोग में 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति होगी। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हों। इनमें एक सदस्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाएगा, जिसे मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा, और सदस्यों में कम से कम 1 महिला होगी। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि देखिए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल, देखिए कह रहे हैं आयोग के अध्यक्ष और सदस्यगणों का कार्यकाल सामान्य तौर पर नियुक्ति से 2 वर्ष होगा, वही 2 वर्ष का कार्यकाल है। अध्यक्ष और सदस्य को पद से हटाया जा सकेगा यदि राज्य शासन की राय से उसके पद पर बना रहना लोकहित में न हो। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए कह रहे हैं आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को देय मानदेय। ठीक है, यानी कि जो भी है ना, तो शासन निर्धारित करेगा कितना क्या वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, ये जो भी हैं। ठीक है, इसके बाद अगर नियुक्ति की बात करें तो आयोग में अन्य नियुक्तियां जैसे सचिव की जरूरत होती है तो वो उसका ठीक है नियुक्ति, और अन्य कर्मचारी 2 कर्मचारी। ठीक है, तो इस संविदा पर कह रहे हैं विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आयोग के अधिकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें ठीक है वो विभाग के अनुसार होंगी। आयोग अपने कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों की सेवाएं भी ले सकेगा। ठीक है, और बैठक की बात करें तो आयोग का मुख्यालय भोपाल में रहेगा, और ठीक है आयोग ऐसे समय, अवधि, स्थान पर बैठकें आयोजित करेगा जो अध्यक्ष उचित समझे।
अध्यक्ष को लगता है कि कहीं और दूसरी जगह मीटिंग करनी है, इंदौर में या जबलपुर में या जहाँ भी मान अध्यक्ष उचित समझे वहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये कह रहे हैं कि देखिए 8वें नंबर में लेखा एवं परीक्षा, ठीक है, प्रतिवेदन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वो राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारियों का लोक सेवक होना, ठीक है। ये सभी 1960 देखिए भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे, ठीक। परिवर्तन संशोधन की बात करें तो राज्य शासन द्वारा समय समय पर आवश्यकतानुसार कार्य, दायित्व, संरचना आदि के संबंध में परिवर्तन किया जा सकेगा। तो ये क्या था, ये है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने समझा। अब देखिए, तो साथियों हम इस प्रश्न को पढ़ रहे थे कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार इस आयोग की संरचना क्या होगी। तो हमने अभी भी पढ़ा 5 सदस्यीय, ठीक है, संरचना होगी। तो 5 सदस्यीय हमने संरचना पढ़ी थी अभी, उसमें क्या क्या था, एक अध्यक्ष होगा, है ना, एक उपाध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष, और 2 सदस्य होंगे, ठीक है, और एक महिला सदस्य होगी, है ना। तो इस तरह से 5 इसमें सदस्य हो जाएंगे, ठीक। और इसका कार्यकाल जो हमने अभी पढ़ा, इसका क्या पढ़ा, कार्यकाल 2 वर्ष, ठीक है। और मुख्यालय भोपाल में होगा, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से ये यानी कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के संबंध में हमने अध्ययन किया, ठीक। तो दोस्तों इस टॉपिक के साथ ही हमारी ये यूनिट पूरी हो जाती है, 9वीं यूनिट। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।